हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मतलब आप भी अगर 10वीं में हो और आपको भी बोर्ड का एग्जाम देना 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आप भी चाहते हो कि आप अच्छा मार्क स्कोर करें, जिससे आपके फ्यूचर में आपको कोई भी अवसर मतलब कोई भी अवसर आपको प्राप्त करना हो, तो उसमें परेशानी ना हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि 400 हम स्कोर कर सकते हैं, आप भी चाहते हो मुझे 400 स्कोर करना है या 400 प्लस स्कोर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको ये सोचना होगा कि 400 प्लस या 450 प्लस पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? एक सही रणनीति होना, सही तरीके से चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करना, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और निरंतर कम से कम सप्ताह में एक बार आपको पूरा पूरा टाइम एनालिसिस करके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। तो हम देखते हैं इस वीडियो में हमारे कुछ स्कूल के बच्चे हैं, इनके पास क्या रणनीति है, इनके पास क्या स्किल है, किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं और उनका टारगेट क्या है, उनसे मिलके पूछते हैं। मधु कुमारी हमारे बीच में है, तो मधु कुमारी जानते हैं आखिर मधु क्या आपका ऑब्जेक्टिव, क्या आपका गोल, क्या है, कितना नंबर लाना है आपको? 450 प्लस बहुत अच्छा एक गोल है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप कोई चीज को अपने ब्रेन में सोचते हैं पहले किसी चीज को, तो वो चीज तभी शुरुआत हो जाता है, उस चीज का एक पॉजिटिव अप्रोच होता है। आप लोगों ने बोला 450 प्लस मुझे स्कोर करना है, तो कहीं ना कहीं आप पहले से प्लान कर चुके हैं और बाकी बच्चों से आप बहुत आगे निकल चुके हैं, जो डिसाइड नहीं किए रहते हैं कि हमें कितना नंबर लाना है। ठीक है, तो क्या आपका क्या प्लानिंग है, किस तरह आप 450 ला पाएंगे? हम तो पहले पूरा स्कूल में जो बताते हैं टीचर लोग, उसको एक बार घर पे रिवाइज करते हैं और खुद का सेल्फ स्टडी जब बुक पढ़ते हैं, तो बुक पढ़ने के बाद बुक को साइड में रख के और अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने पढ़ा है, और फिर अगर नहीं आता है उसको लिख लेते हैं कॉपी पे और फिर देखते हैं, फिर पढ़ के फिर अपने से अपनी भाषा में। बहुत अच्छा, मतलब इनका ये अप्रोच है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और आप रेगुलर स्कूल भी आती हैं। Yes, तो ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके स्कूल में पहले से एजुकेशन कुछ अच्छा हुआ है। yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये शिक्षा विभाग का बहुत पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा है हमें। जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, मतलब उनका पहला प्राथमिकता स्कूल बन गया है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है, Yes, sir. सारे subject। सारे विषय का पढ़ाई हो रहा है, और कहीं ना कहीं यही एक चीज है जो इन बच्चों को ये सोचने का पावर देता है कि बच्चे 450 प्लस सोच पा रहे हैं। चलिए, हम दूसरे बच्चे से मिलते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। सुमन कुमारी हमारे बीच है। तो सुमन, क्या लगता है आपको कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा रहेगा, इसमें आप अधिक मार्क कर पाएंगे? एक्चुअली मैंने सोचा है कि साइंस मेरा अच्छा जाएगा। साइंस आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि कितना उसका क्या तरीका क्या रहता है, कितने कितने नंबर जाते हैं साइंस में? साइंस में 80 नंबर। 80 नंबर का होता है जो आपके उसमें होते हैं, ठीक है, और 20 का प्रैक्टिकल रहता है। 80 में से कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 40 होता है। 40 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप 98 सोच पा रहे हैं। आपका क्या शेड्यूल क्या रहता है कि कितना घंटा स्टडी करते हैं? स्टडी तो अभी मेरा स्कूल में ही टाइम चला जाता है, ठीक है। और मैं सेल्फ स्टडी कुछ खास नहीं कर पाती, लेकिन सोची हूँ करूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये एटलीस्ट अप्रोच कर रहे हैं उस चीज को। और क्या आप स्कूल में वो चीजें जो स्कूल में आपको होमवर्क मिलता है उसका तैयार करते हैं? हाँ, डेली करते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं पहले, फिर अगर उसमें कुछ समझ नहीं आता है तो फिर वहाँ पे अंडरलाइन करके फिर स्कूल में टीचर से करते हैं। आपको यहाँ सोल्यूशन मिलता है सारी चीज? हाँ, अच्छा से। मुस्कान कुमारी है। और मुस्कान, आपका क्या लक्ष्य है, कितना नंबर आपका स्कोर करने का लक्ष्य है? 450 प्लस। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए क्या रणनीति आपके पास है? मैं सभी चैप्टर हर रोज पढ़ती हूँ, मतलब एक चैप्टर साइंस और एक चैप्टर एसएसटी का रोज रिवाइज करती हूँ, और यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसको मैं जाके घर पे रिवाइज करती हूँ और फिर अपने आप आईने में बात करती रहती हूँ, पूछती हूँ क्वेश्चन की क्या आज मैंने पढ़ा, क्या सीखा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्या होता है ना, सेल्फ असेसमेंट इस दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है खुद को असेस करने का। अगर आप आईने में देख के खुद से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। डुअल, मतलब एक बार में दो काम हो रहा है आपका, क्योंकि आपका सिर्फ वो प्रतिबिंब नहीं है, वो आपका वीकनेस और आपका स्ट्रेंथ आप अपने सामने देख पा रहे हैं, आप उसे सुन पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत रणनीति है, बहुत सारे से बच्चों को करना चाहिए। मेरा नाम अलका कुमारी है। अलका, तो आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा नहीं हो पा रही क्योंकि स्कूल
मैं तो स्कूल कंटिन्यूसली आती हूँ, लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो मैं कम से कम 2 घंटे करती हूँ। 2 घंटे कर रही है। और आपका क्या लक्ष्य है? कितना? 450 प्लस। 450 प्लस। आप एक से बताइए, आप सबसे मैं जानना था, क्या 450 प्लस बहुत बड़ा लक्ष्य है या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, कहीं कहीं इनके पास रणनीति है, इनके पास नोट, इनके पास वो स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके बच्चे 450 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो हम एक और बच्चे हमारे पास है, आपका नाम क्या है बेटा? भव्य। आपका क्या टारगेट है, कितना आपको स्कोर करना है? 400। और उसके लिए क्या आप करते हैं, क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको उसमें टाइम नहीं बचता है, और थोड़ा मोड़ा कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा मोड़ा करती है। क्या आप लोग ऐसा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? टीचर आने वाले समय में कल जो पढ़ाएंगे तो टीचर आपको बता देंगे कल क्या पढ़ाएंगे, लेक्चर आपको बता देंगे, तो क्या उसको घर पे जाकर स्टडी कर रहे हैं? देखिए, ये इसको बोलते हैं प्रिएम्प्टिव अप्रोच, मतलब कोई चीज घटने से पहले उसकी तैयारी करना। ठीक है, तो लेक्चर होने से पहले अगर आप उसका पढ़ाई कर रही हैं तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, कि आप उसका प्रिपरेशन कर रही हैं, इससे आपको दूर। फिर आप क्या उस चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया है, क्या उस चैप्टर को घर जाकर फिर से पढ़ रही हैं? चलिए, ये बहुत अच्छा अप्रोच लगा हमें, और आप लोगों का जो अप्रोच है, आप लोगों की रणनीति जो है ये बहुत अच्छा है, और हम आगे देखेंगे और आगे हमें बात भी होगी और विषय में बात भी होगी किस तरह से हम आगे बढ़े और आगे कैसा रणनीति रहेगा। हमारा जो एक रिसर्च है, हमने AI का यूज करके, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये 10 वर्षों का बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस का, उनके पैटर्न का एनालिसिस किया है। वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ, किस तरह से आप कौन सा टॉपिक कितना मार्क ला सकता है 2026 में, और किस तरह से आप 400 प्लस या 450 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इस मैथमेटिक्स का बात करें, मैथमेटिक्स में रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, उसमें से 6 से 8 नंबर आ सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा आपका, तो जैसे इसमें होगा यूक्लिड, लेम्मा और एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद इरेशनल नंबर्स, अगर अप्रिमेय संख्या, वास्तविक संख्या से, हिंदी में बात करें वास्तविक संख्या से 6 से 8 नंबर आ सकते हैं आपको। और उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, जैसे इसमें हमने पहले बताया आपको। और उसका पॉलिनोमियल, बहुपद, इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं हम। बहुपद से कितना 6 से 8 नंबर इससे भी आ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, मूल, शून्य और गुणांक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके कितने जीरोस होते हैं, रिलेशन विद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, या पढ़ना चाहिए, गुणांक कैसे निकालते हैं, ये सब कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण इसको बोलते हैं, जैसे ग्राफिकल विधि और प्रतिस्थापन, विलोपन, अलोपन जो होते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं और 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप फॉर्मूला पुट कीजिए और आपको आंसर निकालना होता है, या वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो सब समस्याएं होती है द्वितीय समीकरण से। तो अंक गणितीय प्रगति से आपको 6 से 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें nth टर्म निकालना होता है आपको, जैसे आपको 1 से लेके कुछ डिफाइंड टर्म्स तक आपको दे दिए जाएंगे, और उसको बोलेंगे nth टर्म निकालने के लिए सम ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे आपको, मतलब पदों का योग निकालना पड़ेगा आपको। उसको बात करते हैं ट्राइंगल से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ट्राइंगल्स 2025 एग्जाम के लिए, कि ट्राइंगल से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं इससे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स के जो भी कॉन्ट हो गया, मेन जो था इसका पाइथागोरस थ्योरम। ये तो वही आप एकदम पूरा समझ लेना इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और समान चतुर्भुज क्या होता है। तो सर्कल की बात करें, सर्कल से 6 से 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और उसमें मिलता है टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब किसी भी सर्कल का किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं कितनी निकल सकती है, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन से,
जैसे इसमें भी टेंजेंट निकालना पड़ता है, लाइन डिवीजन निकालना पड़ता है। निर्माण कार्य में स्पर्श रेखाएं कितनी रहता है, रेखा का विभाजन किस तरह से होता है, रेखा का स्पर्श का और टच पॉइंट क्या है, रेखा कितने से पॉइंट पर रेखा टच कर रही है, ऐसे कई सारे पॉइंट आते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इसमें से कोई एक भी पूछ रहे उठा के ये 2 क्वेश्चन आएगा आपको, 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आएगा और ये 8 से 10 नंबर आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी क्षेत्रफल और आयतन से, जैसे इसमें से घन, गोला, बेलन, शंकु से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं जो 4 से 6 नंबर के होते हैं, जैसे डाइस, कार्ड, कॉइन्स, जिसको पासा, ताश या सिक्का बोलते हैं हम। स्टैटिक्स के क्वेश्चन 6 से 8 नंबर हो सकते हैं, जिसको माध्यम, माध्यिका और बहुलक बोलते हैं। इंग्लिश मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये मैथ के क्वेश्चन, ये मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, जिनके मार्क्स किस तरह से आ सकते हैं, और इन सब टॉपिकों को आप ध्यान से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए इसका। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस में क्या होता है, आपको 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 80 में से 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है आपका लाइट्स। फिजिक्स के अंदर प्रकाश, भौतिकी के अंदर प्रकाश आता है। प्रकाश में क्या होता है, किरण, आरेख और दर्पण, लेंस का सूत्र, जैसे जो एक प्रूफ करने वाला होता है 1/u + 1/v = 1/f, इस वाले सूत्र पे ये जो फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारे भरे वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रे डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी भी सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीरियल एंड पैरेलल सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युतीय जो टॉपिक आपका है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बात करूं मैं, तो उसमें क्या ओम्स का नियम क्या होता है, किस तरह से विद्युत जो होता है प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या रोल होता है, ये सारी चीज पता होना चाहिए आपको। उसका श्रेणी क्या होता है और समांगी परिपथ क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट से 6 से 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जनरली जो थ्योरम है इसके, फ्लेमिंग रूल और फील्ड लाइन, इस पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग का नियम या क्षेत्रीय रेखा, क्षेत्र रेखा, चुंबकीय प्रभाव से जो क्षेत्र रेखाएं बनती है उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात करें आगे रसायन अभिक्रियाएं से, या आप आगे कहाँ पे आप रसायन में आ गए, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में आ गए। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट, काफी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं जो आपके रियल लाइफ में यूज होते हैं। इसमें जनरली किसी भी एसिड या किसी भी बेस या सॉल्ट का पीएच वैल्यू, पीएच स्केल क्या होता है, उसका उदासीनीकरण क्या होता है, जिसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इन सब ये चीजों से आपको क्वेश्चन अच्छे खासे आ सकते हैं। ठीक है, उसका कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स 6 से 8 नंबर क्वेश्चन अपन बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं हम, मतलब इसके अंदर क्या होता है, एथेनॉल, अम्ल, गुण, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, जिसको एसिड या प्रॉपर्टीज बोलते हैं कार्बन कंपाउंड का। उसका लाइफ प्रोसेस क्या होता है, अभी अपन आए क्या पे बायोलॉजी में अपन आए, अगर बायोलॉजी का पार्ट आता है क्वेश्चन में, क्योंकि साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन मिले हुए होते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स के, कौन सा फूड है उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है, उसका क्या पोर्शन है, उसका आपका शोषण से क्या होता है, शोषण आपका जो रिस्पायरेशन सिस्टम क्या होता है, फिर उसका डायग्राम कैसे बनता है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी वाले क्वेश्चन में। बायोलॉजी आप बायोलॉजी में क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाइएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अब क्या आएगा, नर्वस क्या होता है, या एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसको बोलते हैं तांत्रिकी, और अंतःस्रावी प्रणाली क्या होती है, इसका क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन काफी उभर के आता है कि मेंडल के नियम काफी बार पूछा गया है और उसका लक्षण क्या है और किस तरह से विकास करता है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अगर फिजिक्स का बात करें, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हम लाइट्स को लेंगे, लाइट से 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं,
और केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन लेंगे, 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। और इसमें लाइव प्रोसेस से लेंगे जिसमें 10 से 12 नंबर का आते हैं। कई बार रिप्रोडक्शन सिस्टम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस का लेते हैं। सोशल साइंस में भी आपका सेम ही रहता है, इसको रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। पर रासायनिक विज्ञान में भी आपका 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 का सब्जेक्टिव रहेगा और 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है, जिसको प्रैक्टिकल नंबर बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक है आपका, नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उद्योग उदय कैसे हुआ, किस तरह से उभर के सामने। इसमें सबसे मुख्य बिंदु जो है वो है असहाय आंदोलन क्या था, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी होना चाहिए। किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, किसने चालू किया, कब चालू हुआ, कौन से सन में चालू हुआ, कब खत्म हुआ, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या रहा, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रिंट कल्चर कब से है, मतलब मुद्रण संस्कृति कब से, मुद्रण तकनीक क्या था, उसका प्रभाव क्या है, इससे 6 से 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। उसका पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग मतलब ऐसे सत्ता साझेदारी क्या होता है कि अगर कोई भी देश का अगर मान लो कोई गवर्नमेंट बना रही है, उसमें आपस में क्या बोलते हैं इसको कि गठबंधन से मिलकर सरकार बनाती है। तो गठबंधन होता क्या है, किस तरह से सत्ता साझेदारी चलता है, जैसे बेल्जियम का या श्रीलंका की स्टडी क्या है वो आपको पूछ सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब संघवाद क्या होता है, संघवाद में शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया, डिवीजन ऑफ पावर्स। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ सकते हैं सोशल साइंस में, जैसे 6 से 8 नंबर क्वेश्चन होता है। मेजर क्रॉप क्या है, क्रॉप के अलग अलग नाम क्या होते हैं, जैसे धान के उन्नत किस्म का नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप का फार्मिंग होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे संसाधन और विकास, इससे जैसे किसी भी संरक्षण और उसके प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अगर इकोनॉमिक के बात गए हैं, इकोनॉमिक्स बात कहाँ है, तो इसमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर के ऑलमोस्ट, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर अर्थव्यवस्था में कौन कौन सकते हैं, इसका क्वेश्चन आ सकते हैं। सोशल में मेन बात मनी एंड क्रेडिट, इसका क्वेश्चन आता है जो आपको इकोनॉमिक के अंदर ही आएगा। इसका 4 से 6 नंबर क्वेश्चन आता है और इसमें जनरली पूछा था औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक ऋण क्या होता है, उधार क्या होता है, किस तरह से कंपनियां या बैंक अपने बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और 100 नंबर में आपको सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है आपका साहित्य का, ठीक है। सो पहले नंबर पर ग्रामर आता है, ग्रामर से 30 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ग्रामर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है समास होता है, संधि होता है, मुहावरे होते हैं और विशेषण होता है, ठीक है। तो इन पे आप कंट्रोल कीजिएगा, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। लिटरेचर की बात की जाए, साहित्य की बात की जाए तो कबीर पे फोकस रह सकता है, कबीर के क्वेश्चन काफी बार आते हैं, कबीर के दोहे हो गए, ठीक है। तो उसका भारत माता हो गया, महादेव वर्मा हो गया, इन सब क्वेश्चन आ सकते हैं। राइटिंग पर अगर बात करें तो पत्र हो गया, ऐसे लेटर और ऐसे हो गया। ऐसे में से अभी क्या है, हाल फिलहाल के समय में बिहार में देखा गया है कि ये पानी का बहुत कमी हुआ है, लोग पानी के लिए तरस गए हैं। नॉर्थ बिहार में जब सूखा नहीं पड़ता था पानी के लिए, यहाँ के हैंडपंप सूख गए। एक लेटेस्ट टॉपिक है और इसी को बहुत नजदीक से देखे हैं, उसमें बहुत सारी बातें भी होती है। जल संरक्षण और स्वच्छता, इन दोनों पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन दोनों पे आपको निबंध या निबंध लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 100 नंबर क्वेश्चन आते हैं और अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है वो पहला टॉपिक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको क्या किया जाएगा, एक फ्रेज दे दिया जाएगा, मतलब एक समझिए कि एक 8-10 लाइन का एक कहानी दे दिया जाएगा और उस कहानी को पढ़ के नीचे उसकी कहानी के आधार पे ही 3-4 ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इस कहानी को पढ़ के इन क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, ठीक है। कहानी को हम बोलते हैं गद्यांश और उसके प्रश्न, ठीक है। रीडिंग कौशल बोलते हैं, सो किस तरह अच्छे से आप पढ़ते हैं किसी चीज को। सो ग्रामर अगेन आ गया, इसमें टेंस, वॉइस और प्रोपोजिशन मतलब कालवाच्य एवं संबंध सूचक शब्द के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो राइटिंग के बाद तो लेटर, इसमें लेटर लिखना पड़ सकता है आपको, पैराग्राफ या स्टोरी राइटिंग, किसी चीज पे स्टोरी आप वो पूछ सकता है, ठीक है। पत्र अनुच्छेद और कहानी लेखन,
सो लिटरेचर फिर से 35 नंबर लिटरेचर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लिटरेचर में क्या होगा आपको, जैसे लेटर टू गॉड, उसके बाद मंडेला, कविता डस्ट ऑफ स्नो, कुछ कविते या मतलब समझो कि किसी जो चैप्टर है किसी बुक का लेखक कौन है उसके बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब की बार 450 कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि और किसी दोस्तों को जरूरत है इस वीडियो का, इस ट्यूटोरियल का, आप उनको शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।